Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do Gupta Dynasty. In last class we did Sangam period. तो जो भी हमारी न्यू सब्सक्राइबर हैं मैं उनको बता दूं कि वी आर डूइंग लूसेंट सीरीज़ जिसमें कि हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट करा है डेट टू वी हैव स्टार्टेड विद एंशियंट हिस्ट्री. ओके, तो चलिए आज की क्लास देखते हैं. गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी बोला जाता है ऑफ एंशियंट इंडिया बिकॉज इट वॉज मोस्ट प्रॉस्पेरस एरा ड्यूरिंग इंडियन हिस्ट्री. ओके, तो आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गोल्डन एज किसके टाइम को कहा करते थे, तो यू नीड टू आंसर गुप्ता पीरियड को. ठीक है, अब देखिए जो इन्होंने रूल किया था मोर देन 200 ईयर्स तक रूल किया था और इन्होंने जो एक्सपैंड किया था सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन तो मौर्यास के टाइम हुआ था, बट मौर्यास के बाद की बात करें तो वो गुप्ताज थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपैंड किया था. ओके, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे आप ये एक कॉलम देख पा रहे होंगे जिसमें कि रूलर्स के नाम दे रखे हैं और उन्होंने कब रूल किया था उनका टाइम पीरियड दे रखा है. तो इसमें सब हमें नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स है वही पढ़ना है. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चंद्रगुप्त वन, ठीक है, यहाँ से दे रखा है, बट इसके फाउंडर चंद्रगुप्त वन नहीं थे. आप लोग एग्जाम में रॉन्ग मत कीजिएगा. इसके जो फाउंडर थे वो थे श्री गुप्ता. ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिए, श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेसिटी. ओके, अब इनके बाद आते हैं इनके बेटे जिनका नाम होता है घटोत्कच. ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये नहीं दे रखा है बुक में. अब घटोत्कच का जब रूल ओवर हो जाता है, ये लोग शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, तब चंद्रगुप्त वन आते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो हम लोग चंद्रगुप्त वन से पढ़ेंगे, बट इसके पहले दो रूलर्स का नाम आपको याद रखना है, श्री गुप्ता जो कि फाउंडर थे गुप्ता डायनेसिटी के, एंड घटोत्कच. ओके, तो चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त वन. ठीक है, अब देखिए इनको टाइटल मिला था महाराजा धीराज का. क्यों? क्योंकि ये गुप्ता पीरियड के जो स्टार्टिंग से जो भी रूलर्स आए थे तो उनमें ग्रेट रूलर थे. ठीक है, सबसे ग्रेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता जो कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड है. तो चंद्रगुप्त वन जो है इनके जो भी सक्सेसर थे, ठीक है, उनमें ये सबसे ग्रेट हुआ करते थे. तो देखिए इन्होंने अपना किंगडम को एक्सपैंड किया था बाई मैट्रीमोनल अलायंस. इन्होंने भी क्या किया, अपना एक्सपेंशन जो है मैट्रीमोनल अलायंस के द्वारा किया. ठीक है, अब देखते हैं इनके टाइम में जो एरिया है मगध का, प्रयाग एंड साकेत का, उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर वहाँ इस्टेब्लिश कर लिया था. ठीक है, और इनके टाइम गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ था. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा है. अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको दो एरास पहले भी पढ़ा रखा है. एक था विक्रम संवाद, ठीक है, उसका टाइम क्या था 58 BC. किसके टाइम में? शाकास के टाइम में. ठीक है, और जो सेकंड वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था, शाका एरा. उसका टाइम पीरियड क्या था 78 AD, और ये किसके टाइम में था, कुशानास के टाइम में. और ये थर्ड वाला एरा है गुप्ता एरा, इसका टाइम पीरियड है 319-20 AD. तो आप याद रखिएगा एग्जाम में कई बार आता है. ठीक है, मैच द कॉलम आ जाएगा और एराज को टाइम पीरियड के साथ मैच करना होता है. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो चंद्रगुप्ता वन थे उन्होंने जिससे शादी किया था उसका नाम था कुमार देवी. ठीक है, और उन्होंने क्वाइन भी बनवाया था, मतलब उनकी इमेज के साथ. तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है समुद्रगुप्ता. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेसिटी. देखिए मैंने आपको बताया था. ठीक है, अब इनको ना अलग अलग नाम से भी जाना जाता था, हम लोग वो आगे देखेंगे. बट यहाँ पे देखिए आप, इनका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है इलाहाबाद पिलर पे. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति. ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा. एग्जाम में कभी भी प्रयाग परिस्थिति लिखा होगा या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा होगा तो ये समझ जाना है कि ये रिलेटेड किससे है, तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है. और इसमें क्या है बेसिकली, तो इनके जो कोर्ट के एक हुआ करते थे व्यक्ति जिनका नाम होता था हरिसेना, उनके द्वारा लिखा गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से.
अच्छा, जो परिस्थिति है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि किसी पोयम में तारीफ़ करना किसी व्यक्ति की। तो हरिसेना ने अपने पोयम में समुद्रगुप्ता की तारीफ़ की है, तो वो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है देखने को इलाहाबाद में। और इलाहाबाद किला इंस्क्रिप्शन, प्रयाग परिस्थिति, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बहुत बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इवन आरआरबी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। ओके, और ऐसा किसने बोला था? तो वीए स्मिथ ने बोला था। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्ता। ओके, एंड समुद्रगुप्ता के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि उनको म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक बहुत पसंद था। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक एंड ही यूज़ टू प्ले वीणा। वीणा जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो भी क्वाइंस इशू किया था उसमें उनका इमेज है वीणा प्ले करते हुए। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे रूलर थे जो जिनको म्यूज़िक पसंद था या तो जिन्होंने वीणा प्ले करते हुए इमेज अपना क्वाइन पे बनवाया है। तो वो कौन हो जाएंगे? समुद्रगुप्ता। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो समुद्रगुप्ता थे उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया तो बोला जाता था, उनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल था ना आउटसाइड ऑफ इंडिया भी देखने को मिला। ये देखिए, जावा, सुमात्रा, मलेशिया आइलैंड में उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, उनकी बहुत स्ट्रांग नेवी हुआ करती थी, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं टाइटल्स। यहाँ पे एक टाइटल्स याद करना है, ऐसे तो 3-4 दे रखा है बट आपको एक याद रखना है, कविराज। ओके, कविराज, किंग ऑफ पोएट्स, ये कहाँ दे रखा है? तो प्रयाग परिस्थिति जो इंस्क्रिप्शन है इनका, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें जो है समुद्रगुप्ता का कविराज नाम दे रखा है। उसका मीनिंग होता है किंग ऑफ पोएट्स। तो ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, अब ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि एक श्रीलंकन किंग थे जिनका नाम था मेघवर्मा। ओके, मेघवर्मना एक श्रीलंकन किंग होते थे जिन्होंने अपनी एम्बेसी भेजी थी समुद्रगुप्ता के टाइम में। क्यों? तो वो उनकी परमिशन चाहते थे रिगार्डिंग बिल्डिंग ऑफ मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एट बोध गया। तो ये क्वेश्चन तो कई सारे एग्जाम में पीसीएस वगैरह में पूछा जा चुका है। ठीक है, किसके टाइम में? समुद्रगुप्ता के टाइम में। ओके, किसने भेजा था? जो श्रीलंका के किंग थे मेघवर्मना, उन्होंने भेजा था। ठीक है, अपना एम्बेसी भेजा था टू बिल्ड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एट बोध गया। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो एक चाइनीज़ राइटर थे वैन सैंग, उन्होंने ये चीज़ बोली। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं चंद्रगुप्ता टू। बट जो समुद्रगुप्ता है उनके बाद ना एक छोटे रूलर थे जिनका नाम है रामगुप्ता, उन्होंने सक्सीड किया था बट ये ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाए थे क्योंकि ये उतने अच्छे रूलर नहीं थे बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे खुद ही ही वॉज लाइक अ कावर्ड एंड इम्पॉर्टेंट किंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपनी वाइफ को सरेंडर कर दिया था साका इन्वेडर को, क्योंकि उस समय तो साका के साथ भी इनका स्ट्रगल चल रहा था ना। तो उन्होंने अपनी वाइफ जिनका नाम था ध्रुववती, ठीक है, तो उसको सरेंडर कर दिया था। तो इसलिए उनको उतना अच्छा नहीं माना जाता है। बट उनके जो भाई थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त टू, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो भाई की वाइफ है उनको वो साका रूलर से छुड़ा के भी लाए और साका रूलर को मार के भी आए। तो ठीक है, इनको बहुत ब्रेव इसलिए कहा भी गया और इसलिए इनको टाइटल मिला विक्रमादित्य का। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, साका रूलर को मारा, उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने जो भाई है रामगुप्ता उसको भी मार दिया। ठीक है, और उनकी जो विडो थी ध्रुव देवी उससे शादी कर ली। तो इस तरीके से ये स्टोरी याद रखिएगा। बाकी आपको यहीं पे यहाँ पे यही याद रखना है कि उनको टाइटल जो मिलता है, ये टाइटल विक्रमादित्य इसीलिए मिलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है जो इम्पॉर्टेंट है। ही इशूड सिल्वर कॉइन, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ साकाज। अब देखिए हम लोगों ने गोल्ड कॉइन की जो बात की थी
तो गोल्ड कॉइन इशू करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो वो इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से सिल्वर कॉइन इशू करने वाले सबसे पहले कौन थे? चंद्रगुप्त थे। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और पॉइंट आता है यहाँ से, मेहरूली इंस्क्रिप्शन, जो कि आपका कुतुब मीनार दिल्ली के पास है, ठीक है। वहाँ पे जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है वो किससे रिलेटेड है? तो वो चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार आया है, मेहरूली इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू चंद्रगुप्ता टू, ओके, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। तो इस तरीके से आगे देखें तो यहाँ पे नवरत्ना की बात आती है, नवरत्ना, ओके। चंद्रगुप्त टू के टाइम में नवरत्ना हुआ करते थे, मतलब उनके जो कोट है उसमें 9 जेम्स होते थे, इसलिए नाम पड़ा नवरत्ना, ठीक है। तो इनके नाम आप याद रखिएगा। वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कालिदास है, और इन्होंने जो बुक लिखा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो लिटरेचर वाला पार्ट हम लोग कल करने वाले हैं सेकंड पार्ट में, बट आप यहाँ पे देख लीजिए, कालिदास ने जो बुक लिखी थी, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवा, रघुवंश, मालविका अग्निमित्र, ये कुछ बुक्स है जो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उसके अलावे देखें तो इनके जो 9 जेम्स हैं उनका नाम आप याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज़ कालिदासा, सेकंड इज़ अमर सिंह, थर्ड वन इज़ धनवंतरी, फोर्थ वन इज़ वारामीरा, फिफ्थ वरुचि, सिक्स घटाकर्णा, सेवेंथ छत्रप्रंग, 8 वेलबट एंड 9 शंकु, ओके। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। और जहाँ तक बात है बुक्स याद रखने की, तो कालिदास की बुक जो भी उन्होंने रचना की थी वो याद रखना है, ठीक है। एंड धनवंतरी से भी क्वेश्चन आता है, धनवंतरी ने लिखा था नवीनतम, ओके। ये बेसिकली एक मेडिकल टेक्स्ट है, मेडिसिन लिटरेचर है, तो ये आपको याद रखना है धनवंतरी की, ओके। एंड इसके अलावे वारामीरा, उन्होंने लिखा था पंच सिद्धांता एंड वीरत स्मिता। तो ये 2 बुक इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद रखना है, कालिदास, धनवंतरी एंड वारामीरा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। और ये तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, रेलवे का, या तो कोई भी एग्ज़ाम मान लीजिए, फायन, ठीक है। चंद्रगुप्ता के टाइम में चाइनीज़ पिलग्रिमेज आया था जिसका नाम था फायन। ये तो हर जगह क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीवीआई लगा लो उसके सामने। तो ये आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्ता के टाइम में चाइनीज़ पिलग्रिमेज आया था जिसका नाम था फायन, ओके। एंड टाइटल की बात करें तो इनका जो टाइटल विक्रमादित्य वही पूछा जाता है, यहाँ पे आपको उतना नहीं ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाता है कुमार गुप्ता, ओके। चंद्रगुप्ता टू वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन कुमार गुप्ता, ठीक है। कुमार गुप्ता के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि एक्चुअली क्या होता है ना, हुन्स एक बेसिकली ट्राइब्स होते हैं मंगोलिया के, तो उससे लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो जाती है। मेन बात क्या है ना कि जो हुन्स है वो कुमार गुप्ता के टाइम से आ जाते हैं और बार बार इन्वेशन करते हैं, और मतलब अपना चाहते हैं कि हक जमा लें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कुमार गुप्ता लड़ते लड़ते, मतलब एक बार लड़ा, 2 बार लड़ा, और ऐसे कर करके फाइट में ही मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना है कुमार गुप्ता के बारे में, ही वॉज वर्शिपर ऑफ गॉड कार्तिकेय एंड ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। तो कुमार गुप्ता से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन उठेगा आपका कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो कुमार गुप्ता, ये याद रखना, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये आपका बिहार में है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कंदगुप्ता। अब स्कंदगुप्ता क्या है, रूल, ये बेसिकली आपके कुमार गुप्ता के बाद स्कंदगुप्ता आता है, और ये मान लीजिए ऐसा है कि लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेसिटी, क्योंकि इसके बाद जो भी गुप्ताज आए ना वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, या तो वीक रूलर्स थे, और धीरे धीरे करके फिर गुप्ता एरा भी एंड ही हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि स्कंदगुप्ता वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेसिटी। अब इन्होंने क्या किया था, अब देखिए हुन्स तो मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्ता के टाइम से आना चालू कर दिए थे, तो वो तो मर जाते हैं, बाकी उनके जो बेटे हैं स्कंदगुप्ता वो 1 बार 2 बार ऐसे करके जीतते हैं,
बट क्या होता है कि बाद में ये खुद हार जाते हैं। गुप्ता एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाई हुन्स। अब देखिए हुन्स जीत हासिल कर लेते हैं गुप्तास पे, ऐसा है। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे इनको भी टाइटल मिला विक्रम आदित्य का, इसीलिए क्योंकि इन्होंने भी हुन्स से बहुत ब्रेवली लड़ा और उनको 2 टाइम डिफीट किया था, ठीक है। देखो, द कंटिन्यूस अटैक ऑफ हुन्स वीकेंड द एम्पायर एडवर्सली एंड अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि गुप्ता एरा का एंड आ जाता है। द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर बिगेन सून आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जो लास्ट रूलर हुआ करते थे गुप्ता डायनासिटी के, वो कौन थे? तो उनका नाम था कुमार गुप्ता 3, ठीक है। ये यहाँ पे दे नहीं रखा है, आप याद रखिएगा। कुमार गुप्ता 3 वॉज द लास्ट गुप्ता रूलर, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये मैप है, आप ये मैप को देखिए। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है, ये गुप्ता एम्पायर का पार्ट है। ये जो उन्होंने एक्सपेंशन किया था, देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हम कह सकते हैं मौर्य के बाद गुप्ताज ही थे जिन्होंने इतना बड़ा एक्सपेंशन किया था, ओके। तो देख लीजिए ये, और ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुप्तास का। तो चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग, प्लीज़ डू इट इन कमेंट बॉक्स। आई होप you enjoyed watching this video. Thanks for watching.